से 1.5 लाख रुपए मिलते हैं या 2 लाख रुपए मिलते हैं, 4 लाख रुपए मिलते हैं। बहुत सारे लोगों को 15-20 लाख भी मिलते हैं अपने आर्ट वर्क के थ्रू। मतलब मेरे को कैडबरी का आया, कैडबरी की जो बचपन से हम चॉकलेट खा रहे हैं, कैडबरी एक बड़ा ब्रांड है, तो उसके साथ मैंने काम किया। हाय गाइस, वेलकम टू प्रिया हप्पा का चैनल। तो जैसा कि सबका एक ही सवाल होता है कि आप कितना कमाते हो, आप यूट्यूब से कितना कमा लेते हो, आप इंस्टाग्राम से भी कमाते हो क्या? बस यही कि आप कितना कमा लेते हो, या फिर कंटेंट क्रिएशन में जो लोग होते हैं, कंटेंट क्रिएटर होते हैं, वो कितना कमा लेते हैं। आज मैं अपना आपको बताऊंगी कि मैं कंटेंट क्रिएशन प्लस आर्ट फील्ड में, मतलब कि मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर प्लस एज एन आर्टिस्ट मैं कितना कमा लेती हूँ। वैसे बोलते हैं कि कंटेंट क्रिएटर तो लाखों में करोड़ों में कमाते हैं, ये सच है कि झूठ है, ये तो इतना कमाते हो उतना कमाते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं आज हम। और हाँ, ऐसा मत सोचना कि यार ये तो झूठ बोल रहे हो, ये ऐसा कुछ नहीं है, या फिर ये ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बता रही है, या फिर नहीं नहीं ये अपना कम बता रही है और नहीं इससे ज़्यादा कमाते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सच सच बताने वाली हूँ, काफ़ी अनफिल्टर्ड होने वाला है। होप आप लोगों की थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन इस वीडियो से दूर होएगी। और मतलब कि काफ़ी सारे लोग ऐसे कन्फ्यूज ही रहते हैं यार, मेरे तो घर वाले खुद कन्फ्यूज रहते हैं कि मैं कितना कमाती हूँ इस चीज़ से, कितने पैसे आते हैं, ये सब। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं और आज मैं आपको बताऊंगी। तो मैं सबसे पहले ये चीज़ क्लियर करती हूँ कि मैं कंटेंट क्रिएशन मतलब यूट्यूब और इंस्टा से भी कमाती हूँ, प्लस मेरा जो आर्ट का काम है, जो मेरा पेंटिंग वगैरह का काम है, मैं उस चीज़ से भी कमाती हूँ, मतलब कि कमीशन वर्क से भी कमाती हूँ। तो मेरी मतलब एक ही फिक्स सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मेरी 2-3 है। 2-3 तो क्या ही है, मतलब कि मैं कमीशन वर्क भी ले लेती हूँ, तो उससे भी मेरा घर चल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी धीरे धीरे ग्रो ही कर रही हूँ, तो मतलब इतना भी ज़्यादा पैसा नहीं कमाती मैं कि अभी मैं चुटकी में ऐसे गाड़ी खरीद सकती हूँ, बंगला खरीद सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि मैं कितना कमा लेती हूँ, मतलब यूट्यूब से। सबसे पहले तो एक तो मैं यूट्यूब में इतनी इनएक्टिव रहती हूँ कि मेरे जो पैसे आते भी हैं ना, वो भी नहीं आएंगे। तो यूट्यूब से मेरी ज़्यादा इनकम भी नहीं होती है, ठीक ठाक हो जाती है। एवरेज बता देती हूँ कितना आता है, इसके अराउंड आता है। जैसे कि मान लो 15 से 25 तक, 15,000 से 25,000 तक मेरा यूट्यूब से आ जाता है। ऐसा भी नहीं है कि मेरा बहुत ज़्यादा आता है, कभी कभी इससे ज़्यादा आता है, कभी कभी इससे कम आता है। तो एक फिक्स नहीं है। फिक्स उन लोगों का होता है जो रेगुलर वीडियोस बनाते हैं, रेगुलर अच्छे व्यूज़ आते हैं, बेसिकली रेगुलर बनाते हैं, उनके काफ़ी पैसे आते हैं यूट्यूब से। लेकिन मैं तो बहुत किश्तों में बनाती हूँ मेरे को तो यूट्यूब धक्के मार के बाहर निकाल देगा। तो मेरा मैंने जैसे बताया 15 to 25K इसके बीच में मेरा हो जाता है यूट्यूब से इनकम। ठीक है, अगर मैं रेगुलर वीडियोस बनाऊंगी तो उसमें ज़्यादा पैसे आते हैं। अगर मैं रेगुलर नहीं बनाती, जैसे मैं 2-3 बार डाल देती हूँ, तो उसमें मेरे कम पैसे आते हैं। और अगर जैसे मैं कभी नहीं बनाती हूँ, तो जैसे पिछले जो मेरी पहले की वीडियोस है सारी की सारी, उसमें जो व्यूज़ आते हैं तो उनके पैसे आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ अगर तुम नहीं डालोगे तो कुछ आएगा ही नहीं, थोड़े बहुत पैसे तो फिर भी आते ही रहेंगे, क्योंकि तुम्हारी पुरानी वीडियोस पे व्यूज़ आते हैं। अगर उस पे आते हैं तो आएंगे, अगर उस पर भी नहीं आ रहे हैं तो नहीं आएंगे। यूट्यूब पे ऐसा होता है कि हमारे को मिनिमम $100 पूरे करने होते हैं, उसी के बाद हमारी पेमेंट आ सकती है। अगर 100 से कम डॉलर है, मान लो कि $65 है, $70 है, फिर $15 है, $20 है, तब तो नहीं आएंगे। प्लस जो यूट्यूब पे जो एड्स आती है, जैसे आप हमारी वीडियोस देख रहे होते हैं तो उसमें जो बीच में ऐड आती है, तो उसका भी कुछ रेवेन्यू बनता है, मतलब कि उससे भी कुछ पैसे आते हैं। तो प्लीज़ वो ऐड को स्किप मत करा करो। यूट्यूब का कुछ ऐसा सीन रहता है, शॉर्ट्स के इतने पैसे नहीं आते हैं। शॉर्ट्स के मतलब मिलियन में व्यूज़ जाएंगे शॉर्ट्स में, तब जाके उसके बहुत कम, मतलब कि मेरे को पक्का नहीं पता कितने आते हैं शॉर्ट्स के, मेरे तो अभी तक ज़्यादा आए नहीं है शॉर्ट्स से। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मिलियन में व्यूज़ आ रहे हैं, मतलब 15-20 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा पैसे आ सकते हैं। लेकिन इतने भी ज़्यादा नहीं आते, जितना मेरे को पता है कि शॉर्ट्स में कम पैसे आते हैं बहुत। लेकिन जो लॉन्ग फॉर्म वीडियो होती है 8, 10, 15, 20 मिनट की, उसमें जो व्यूज़ आते हैं उसके पैसे आते हैं। और जितनी लंबी वीडियोस होती है तो उसके ज़्यादा पैसे आते हैं, ऐसा होता है शायद, मुझे अभी पक्का नहीं पता, मैं भी अभी ग्रो कर रही हूँ। इंस्टाग्राम पे अब सबको लगता है कि इंस्टाग्राम पे हम रील्स डालते रहते हैं तो इंस्टाग्राम से हमारे पैसे आते हैं। ऐसा नहीं होता, रील्स डालने के अभी तक तो नहीं मिल रहे हैं। लेकिन जो हम ब्रांड का प्रमोशन करते हैं, जैसे कि अब मैं बताती हूँ, जैसे कि जो मैंने अपना फर्स्ट प्रमोशन किया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट का था मेरे लिए, वो जैसे कैडबरी सेलिब्रेशन जो चॉकलेट है के साथ मेरा कोलैब हुआ था, कैडबरी सेलिब्रेशन के साथ। तो मेरे को एक आर्ट वर्क बनाना था और उसमें एक रील बनानी थी कैडबरी सेलिब्रेशन का बॉक्स दिखाते हुए। तो उस रील के मुझको मिले थे शायद से 1.5 लाख रुपए की वो रील
हमारी बात हुई थी। अब कुछ-कुछ लोग बोलते हैं कि ये तो बहुत कम चार्ज किया था तुमने, कुछ-कुछ लोग बोलते हैं कि अच्छा चार्ज किया। और मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि वाह यार! 1.5 लाख रुपए एक रील के। ये मेरी फर्स्ट रील थी जो मैंने बहुत अमाउंट में की थी, और उसके बाद तो मेरे को ऐसा लगा कि भाई मैं तो जंग जीत ली, मैंने तो कुछ बड़ा कर दिया है। मैं तो 7वें आसमान पे थी। मतलब कि खुशी तो होती है यार, तुम अपने आर्ट वर्क के थ्रू, मतलब मेरे को कैडबरी का आया, कैडबरी की जो बचपन से हम चॉकलेट खा रहे हैं, कैडबरी एक बड़ा ब्रांड है, तो उसके साथ मैंने काम किया। तो ये एक बड़ी बात थी। और मतलब कि ऐसा नहीं है कि सबको ऐसे 1.5 लाख रुपए मिलते हैं या 2 लाख रुपए मिलते हैं, 4 लाख रुपए मिलते हैं। बहुत सारे लोगों को 15-20 लाख भी मिलते हैं एक रील बनाने के। लेकिन वो डिपेंड करता है कि उनके फॉलोअर्स कितने हैं, उनकी रीच कितनी है, और उनकी ऑडियंस कैसी है। लेकिन बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जिनके 15-20 हज़ार फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन उनके पास डील्स नहीं आती है ऐसे, और उनको ज़्यादा पे नहीं करते। पर मैंने बहुत सारे ऐसे भी देखे हैं कि 15-20 हज़ार फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन वो अच्छा पैसा कमा रहे होते हैं रील से। मतलब कि वो अपना ले रहे होते हैं 50 हज़ार शायद से, या फिर 30 हज़ार, तो इतना वो ले रहे होते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी रीच कैसी है और आपका अकाउंट कैसा है, कौन सा जॉनरा है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। मतलब कि ये बात तो सच है कि जो लोग ऐसे सोचते हैं कंटेंट क्रिएशन में तो बहुत सारे लोग ऐसे मतलब लाखों में कमाते हैं, तो ये बात तो सच है। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता, सारे लोग इतना नहीं कमा रहे होते हैं, कुछ कुछ लोग इतना कमा रहे होते हैं। कि मैंने आपको यही बता दिया कि मैं कितना कमाती हूँ उससे। ये भी फिक्स नहीं है कि मतलब मैंने अगर वो 1.5 लाख में कर ली थी तो मैं सारी ही 1.5 लाख में करती हूँ, ऐसा भी कुछ फिक्स नहीं है। कुछ कम अमाउंट में भी होती है, कुछ ज़्यादा में भी होती है। डिपेंड करता है कि मैं कितना काम कर रही हूँ, कैसे प्रमोट कर रही हूँ। और जैसे अगर मैं आर्ट वर्क वगैरह के साथ में करूँगी, कितना काम है उसमें, उस पर भी डिपेंड करता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है यार। रील का आपको बता दिया कि रील से कैसे कमाते हैं लोग, और मैं कैसे कमाती हूँ, कितना कमाती हूँ, उसके अप्रॉक्स मैंने आपको बता दिया। ये मैंने आपको बता दिया कि एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स मैं कैसे कमाती हूँ और कितना कमाती हूँ। ठीक है, ये एज अ कंटेंट क्रिएटर। अब मैं बात करती हूँ अपने आर्टिस्ट होने की, कि मैं एज एन आर्टिस्ट मैं कितना कमाती हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मैं आर्ट वर्क्स बनाती हूँ, और मैं कमीशन वर्क लेती हूँ। जैसे कि अपना किसी को पोर्ट्रेट बनवाना है, किसी की फैमिली का पोर्ट्रेट बनवाना है, कमीशन वर्क के मिनिमम चार्जेस मैं लेती हूँ 5 हज़ार। वो भी मैं पेंसिल स्केच बनाती हूँ A3 साइज़ का, तो मैं उसके मैं 5 हज़ार लेती हूँ। ये मेरा मिनिमम है। और बाकी जितना काम करवाओगे, कितने फेजेस बनवाने हैं, कितनी डिटेल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग होता है। तो उसके अकॉर्डिंग प्राइस बढ़ते रहते हैं। ऐसा मत सोचना कि मैं बहुत ज़्यादा ले रही हूँ। मार्केट में ऐसे भी लोग हैं जो मेरे से भी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, पर मैं तो फिर भी मैं तो बीच का प्राइस ले रही हूँ। अगर मैं पेंसिल से बना रही हूँ तो उसके अलग है, और अगर मैं एक्रेलिक या फिर पेंट में बना रही हूँ, कैनवस पे बना रही हूँ, तो उसके अलग चार्जेस होते हैं। तो ऐसे मैं कमाती हूँ एज एन आर्टिस्ट। काफ़ी सारे लोग ना मैंने ऐसे देखे हैं कि वो ऐसे देख के बोलते हैं कि नहीं नहीं, इसके इतने ज़्यादा चार्जेस ले रहे हो, क्या है इसमें, बस एक पेंसिल ही तो यूज़ हो रही है। सिर्फ पेंसिल यूज़ हो रही है, इरेज़र भी तो यूज़ हो रही है। नहीं मतलब कि मजाक कर रहे हो। ये बोलना गलत है कि भाई सिर्फ पेंसिल ही तो यूज़ हो रही है, इसमें क्या है, मतलब पेंसिल और पेपर ही तो है। पेंसिल और पेपर नहीं है। एक छोटा सा एप्पल बनाओ तो उसमें भी ऐसा लगता है कि भाई कितना मुश्किल है, ये तो सेम नहीं बन रहा। हलवा थोड़ी है यार कि तुम कुछ भी ऐसे बना दोगे और वो अच्छा बन जाएगा। मतलब आर्टिस्ट हो तो तुम अच्छा ही बनाओगे, इसमें पैसे लेने की क्या बात है, इतना ज़्यादा चार्जेस क्यों, ऐसा थोड़ी ना होता है। हमारी मेहनत लगी है उसमें। ऐसे भगवान ने तो एकदम डायरेक्ट नहीं दी ना कि भाई मेरे को तो सब कुछ आता है। सीखा है, प्रैक्टिस करी है, उस चीज़ के पैसे लग रहे हैं। ये बोलना बेकार है कि एक पेंसिल पेपर ही तो लग रहा है। पेंसिल पेपर के पैसे नहीं ले रहे हैं, पैसे लेते हैं अपनी स्किल्स के, अपने टाइम के। जो ये आंखें मेरी फूट रही है ना भाई साहब, पता नहीं है कि एक एक अच्छे से डिटेल बनाने में कितना आंखों में दर्द होता है। पूरे पूरे टाइम लेके बैठे रहते हैं, और भगवान की कृपा से मेरे पास इतने अच्छे कस्टमर्स आते हैं ना। वो लोग समझते हैं कि अगर आप टाइम से नहीं दे पा रहे तो कोई बात नहीं, आप अपना टाइम लो, एकदम आराम से बनाओ, कोई स्ट्रेस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और मतलब कि मैं बिज़ी हो जाती हूँ, जैसे कि मेरा ये सारा बाकी का काम भी है, तो मैं उसमें कभी बिज़ी हो जाती हूँ तो मैं किसी कमीशन वर्क को टाइम पे नहीं दे पाती, या फिर मैं बहुत टाइम लगा देती हूँ। और मेरा ये है कि मैं एकदम बेस्ट काम अपना दूँ। तो जब क्लाइंट ऐसे समझते हैं कि हाँ यार कोई बात नहीं, तुम अपना टाइम लो, इसमें टाइम लगता है, तो भाई मैं तो ऐसे दिल से वाह यार कितने अच्छे इंसान है, ऐसे निकलता है मेरे से। ठीक है, खैर कहाँ पहुँच गई मैं बात करते करते। बस कमीशन वर्क के मैं कैनवस के ऑर्डर लेती हूँ, पेंटिंग के ऑर्डर लेती हूँ, तो उसके मैं मान लो अगर मैंने जितना मैंने पीछे रख रखा है, आपको दिख रही होगी एक पेंटिंग, अगर मैं उतने साइज़ का कैनवस बनाती हूँ तो मैं अपने लेती हूँ 25,000 to 30,000, डिपेंडिंग ऑन कितने लोग हैं, कितना साइज़ जी कितने लोग हैं,
कैसा मीडियम ऑयल है, एक्रेलिक है और कितनी डिटेल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं चार्जेस लेती हूँ। बाकी जिसको बनवाना होगा मेरे को कांटेक्ट कर लेना, मैं गारंटी के साथ बोलूँगी कि मैं एकदम अपना बेस्ट काम करके दूँगी। क्योंकि पेंटिंग ऐसी चीज़ है यार जो लाइफ टाइम रहती है, और जिसको लाइफ टाइम देख के ना तुम्हें ऐसा आना चाहिए कि वाओ, मेरी कोशिश रहती है कि मैं ऐसा काम करके दूँ। तो यही सब है मेरा सोर्स ऑफ इनकम जो मैंने आपको बताया। और एज एन आर्टिस्ट, एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं कितना कमाती हूँ, सब तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा कमाते हैं। मैंने तो अब बस शुरू ही करा है, तो बस मैं तो और ग्रो करना चाहती हूँ। और अगर आप लोगों को भी मन करता है ये स्टार्ट करने का, कंटेंट क्रिएशन या फिर यूट्यूब पे व्लॉग्स बनाना या फिर रील बनाना, कुछ भी बनाना, तो आप करो भाई करो। मैं तो कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है सिर्फ पैसे के लिए करो, इससे मेमोरीज़ एक तो बन जाती है, दूसरी चीज़ कि हमारी जो स्पीकिंग स्किल्स है वो इम्प्रूव होती है और काफ़ी सारी चीज़ें हमें पता चलती है। एक नई स्किल की तरह आप ये सब कर सकते हो, ट्राई करने में क्या ही जाता है। जिसको भी इंटरेस्ट है शुरू करो और बस करते जाओ। तो बस अभी फ़िलहाल मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। इस बार मैंने आपको बता दिया जो भी था सब कुछ, बस मेरे को जितना पता था मैंने तो उस हिसाब से आप लोगों को बताया, और जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। किसी और का एक्सपीरियंस अलग होगा, तो आई होप ये हेल्प करा होगा और कुछ ना कुछ तो डाउट तो क्लियर हुए होंगे। तो बस अभी फ़िलहाल मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ, जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए टाटा। ताकि हमारे को मेरे शर्म आती है यार, इतने दिनों के बाद वीडियो बनाते ना शर्म आती है। अभी मैं डर गई थी कि वीडियो बंद तो नहीं है।